हल्दी की बात करें, अदरक की बात करें, इनमें वाटर कंटेंट कम होता है, तो इसको आप लंबे टाइम तक जो है स्टोर कर सकते हैं। साथ में ये जो चैम्बर है, इसमें हम इस चैम्बर को एज ए डिहाइड्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम हल्दी के चिप्स काट लेते हैं चिप्स कटर से, उसके बाद उन चिप्स को जो है हम ये स्टोरेज है इसमें रख देते हैं और वो 4 से 5 घंटे में स्टीम के थ्रू वो डिहाइड्रेट होकर चिप्स बन जाते हैं। 5 से 6 टन मटेरियल जो है इसमें डिहाइड्रेट कर सकते हैं 4 घंटे में, 4 से 5 घंटे में। डिहाइड्रेटर प्लस राइपनिंग चैम्बर प्लस कोल्ड रूम इसको बोलते हैं हम, और ये बायोमास ऑपरेटेड है। हमारे एफपीओ की तरफ से तो मात्र हमने 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे और बाकी जो है इसमें हमें लोन और सब्सिडी पार्ट मिला था। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता और मेरे हाथ में जो आप ये फूल देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताऊं, ये हल्दी का फूल है। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जगह है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के पास, और यहाँ खासियत ये है कि पूरे 10 एकड़ में बिना किसी जहर के खेती होती है। लेकिन जैविक या प्राकृतिक खेती अधूरी है प्रोसेसिंग के बिना। इसीलिए प्रोसेसिंग यूनिट को समझने के लिए और किस किस चीज़ की प्रोसेसिंग यहाँ इस खेत पे होती है, आइए समझते हैं हर्षवर्धन त्यागी से, जो कि स्क्रैच से इस खेत को 10 एकड़ की ज़मीन को जहर मुक्त बना चुके हैं। अब उस पे उगने वाले हल्दी हो, हल्दी के फूल हो या फिर गन्ने, उनकी प्रोसेसिंग करके अपने एफपीओ के ज़रिए हमारे आपके पास पहुंचा रहे हैं। हर्षवर्धन, क्या है ये सेटअप जो आपने लगा रखा है और इस यूनिट को क्या कहते हैं? देखिए, जैसा कि आप जो हमारे फार्म पर आए हैं, यहाँ हम फल सब्जियों की बागवानी भी करते हैं और उत्पादन करते हैं। तो उनकी प्रोसेसिंग जो है, हमारे जो ये क्षेत्र है गढ़मुक्तेश्वर का, ये बड़ी चैलेंज था। हमारे यहाँ उत्पादन तो सब्जियों का था, फलों का भी उत्पादन होता है, आम होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग क्या करें, तो वो रॉ बेचने में पेरिशेबल आइटम है। तो हमने अपने एफपीओ में प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश की। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली जो हमारा कोल्ड रूम है उसको वर्किंग मोड में लाने वाला एक बेसिकली मशीनरी है। ये बायोमास से चलती है। आप जो इसमें देख पा रहे हो पीछे की साइड में जो है, ये एक फर्नेस है जिसमें हम जो है गोबर के कंडे, उपले या बायोमास के पैलेट जो आप नीचे देख पा रहे हैं, पैलेट्स पड़े हुए हैं, इन पैलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लकड़ी भी जला सकते हैं। लकड़ी के लिए जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर भट्टी लगी हुई है, भट्टी लगी है जिस पे एक फ्लैप सा लगा है। तो इसमें हम जो है लकड़ी, जो हमारी वेस्ट लकड़ी निकलती है फार्म की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर के कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पराली का उपयोग कर सकते हैं, या पैलेट्स का भी, बायोमास से बने हुए पैलेट्स का उपयोग भी कर सकते हैं। उनको हम इस फर्नेस में डालते हैं और ये उसमें जो है हीट बनाती है, ये जलाया जाता है। जलने से इसमें जो है वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस वाले टैंकर में, इस टैंकर में पानी भरा होता है। ये टैंकर से जो है पानी बॉयल होता है, हीट होकर उसकी स्टीम जो है, वो जो ये 2 सिलेंडर आप देख पा रहे हैं, जो 3 सिलेंडर लगे हुए हैं, 2 और एक 3 पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, ये 3 सिलेंडरों में जो है अमोनिया गैस भरी हुई होती है। तो वो जो स्टीम होती है, वो स्टीम जो है अमोनिया को पुश करती है, ट्रांसफर करती है उस चैम्बर में जो इसके पीछे है। और अमोनिया जो है बेसिकली ठंडी गैस जो होती है, वो एक तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करती है उस कोल्ड रूम के अंदर, जो कि आप चाहें तो 0 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने फल या सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। जो पीछे हमारा रूम है, उसमें हम अपने फल सब्जियों को जो है 15-20 दिन, 1 महीना तक, डिपेंडिंग अपॉन दी वाटर कंटेंट, जिस सब्जी में जितना वाटर कंटेंट ज्यादा होगा उसकी ड्यूरेशन कम होती है। अब जैसे हल्दी की बात करें, अदरक की बात करें, इनमें वाटर कंटेंट कम होता है, तो इसको आप लंबे टाइम तक जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैम्बर है वो इस मशीन के द्वारा चलता है, ऑपरेट करता है, और हम उसमें अपनी फल और सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। साथ में ये जो चैम्बर है, इसमें हम इस चैम्बर को एज ए डिहाइड्रेटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। अब डिहाइड्रेटर कैसे यूज करते हैं, एक तरफ मैंने आपको बताया कि अमोनिया ट्रांसफर होती है इन पाइप्स के थ्रू एक साइड से। अगर हम इसको जो है डिहाइड्रेशन के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं एक पाइप इधर की साइड से जा रहे हैं, ये जो 2 पाइप जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, अमोनिया का कोई रोल नहीं होता। जो हमारी स्टीम होती है वो डायरेक्ट स्टीम इन पाइप्स के थ्रू, जो गर्म भाप होती है वो जाती है, और उधर की साइड से आप जो है उस स्टीम के माध्यम से जो अपने आप फल या सब्जी है उसको सुखा सकते हैं, डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो ये जो चैम्बर है, इसके हम 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इधर हम कोल्ड रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों को और फलों को स्टोर कर सकते हैं, या हम उनके चिप्स काट कर उनको सुखाकर और फिर बाद में ग्राइंडिंग करके उसका पाउडर बना सकते हैं। जैसे आपने हल्दी की बात की, तो हम हल्दी के प्रोसेस को कैसे करते हैं, हम हल्दी के चिप्स काट लेते हैं चिप्स कटर से, उसके बाद उन चिप्स को जो है हम उसमें अपने जो ये स्टोरेज है इसमें रख देते हैं, और वो 4 से 5 घंटे में स्टीम के थ्रू वो डिहाइड्रेट होकर चिप्स बन जाते हैं। कितने देर में और कितने अमाउंट में 4 घंटे में आप ये कैपेसिटी है जो सुखा सकती है? देखिए, इसके वैसे कैपेसिटी तो इसकी 10 से 12 टन की है। 10 से 12 मेट्रिक टन आप जो है सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिहाइड्रेशन की बात करें तो 50% हो जाती है। तो आप 5 से 6 टन मटेरियल जो है इसमें डिहाइड्रेट कर सकते हैं 4 घंटे में, 4 से 5 घंटे में। चाहे हरी मिर्च हो गई, यहाँ आम का बेल्ट है तो अमचूर बनाने के लिए आम सुखाने का काम, बिल्कुल, आप किसी भी प्रकार
का जो भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं फलों और सब्जियों में जो भी संभव है, वो आप उसको चिप्स काट कर डिहाइड्रेट कर कर फिर बाद में उसे ग्राइंडर करके या तो पाउडर बना सकते हैं या डिहाइड्रेट करके, जैसे आम की बात करें तो आम पापड़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चैम्बर का, जो इसके पीछे चैम्बर है जो अभी आपको दिखाऊंगा, उसका 2 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। उसको चलाने के लिए ये बायोमास ऑपरेटेड मशीन है। इसे क्या कहते हैं? ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है ये डिहाइड्रेटर प्लस राइपनिंग चैम्बर प्लस कोल्ड रूम इसको बोलते हैं हम, और ये बायोमास ऑपरेटेड है। जैसे हम टमाटर की बात करें, कई बार टमाटर का प्राइस जो है जब इसी बार 2 रुपए किलो गया था, तो जब टमाटर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में आ जाता है तो प्राइस गिर जाता है। तो ये जो हमारी यूनिट है ये हमें ये मतलब ऑप्शन देती है कि हम 15 से 20 दिन अपने टमाटर को स्टोर कर सकते हैं, और जब 10-15 दिन के बाद मार्केट में प्राइस रिवाइव हो जाता है, जब थोड़ा सा मार्केट में सप्लाई कम होती है, फिर हम अपने उस टमाटर को जो है अच्छे प्राइस में दोबारा बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारे कई किसानों के काम आया है। और जैसे मैंने बताया, वैल्यू एडिशन में हम हल्दी का पाउडर, हरी मिर्च का पाउडर इसमें बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट को लगाने में मतलब कब लगाया था आपने, कितना खर्च किया, कितनी सब्सिडी? लगभग 1.5 साल पहले लगाया था, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 16 लाख रुपए थी, जिसमें हमें जो है लगभग 5.5 लाख रुपए का NCDC के द्वारा सब्सिडी दी गई थी, और बाकी का जो है हमने लोन कराया था इस पे, और उस लोन पे भी हमें जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे FPO की तरफ से तो मात्र हमने 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे, और बाकी जो है इसमें हमें लोन और सब्सिडी पार्ट मिला था। तो ये तमाम, ये अगर किसी FPO के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है अगर वो बेल्ट होती है सब्जी की और फल और बागबानी की। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि सब्जियों और फलों के लिए इस प्रकार की यूनिट्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है, ना केवल वैल्यू एडिशन के लिए बल्कि आप स्टोरेज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम केला तक पका सकते हैं। वैल्यू एडिशन के साथ साथ ये, जैसे मैंने बताया, पराली प्रबंधन में भी काम आ सकता है। आप पराली को जो है खेत में किसान जला देते हैं, तो आप चाहें तो उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप केला पकाने, राइपनिंग चैम्बर का जिक्र कर रहे थे, क्या था वो? बेसिकली इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया, या तो आप अमोनिया गैस ट्रांसफर कर सकते हैं चैम्बर में, जिससे आप कूल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट जो स्टीम है, गर्म भाप है, उससे डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो राइपनिंग के प्रोसेस में जो है ना, हमें कोल्ड एयर चाहिए होती है, हमें 17-18 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हम इस चैम्बर में अमोनिया गैस के थ्रू राइपनिंग भी कर सकते हैं। ये कमाल का चैम्बर है, चाहे इसे चलाने की बात करें, लेकिन हाँ, इसके कॉस्ट को अच्छे से स्मार्टली FPO डिसाइड करेंगे तब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये हमारा जो है चैम्बर है, जिसके पीछे अभी जो मैंने आपको मशीन दिखाई थी, उसकी फंक्शनिंग से ये इसके अंदर जो हम मटेरियल स्टोर करते हैं वो काम करता है। कैपेसिटी इसकी 15 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, अगर हम कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, फल सब्जियों को। लेकिन अगर हम डिहाइड्रेट करना चाहते हैं तो 5 से 6 टन हम जो है इसमें मटेरियल डिहाइड्रेट कर सकते हैं, व्हिच इज क्वाइट गुड। हाँ, तो इसमें करना क्या होता है, हमें अगर हमें डिहाइड्रेट करना है तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये इधर से जो है स्टीम गैस आती है, ये जो मशीन है वो स्टीम जो है, हॉट स्टीम जो है वो इधर से ट्रांसफॉर्म होती है। हम इस ट्रेस में चिप्स काट कर और इन ट्रेस में जो है उनको लगा देते हैं। ओके। और इस तरह की ये ट्रेस जो है खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ से जो स्टीम आती है वो इस सबको सुखा देती है। कितना ईंधन लगता है अगर एक दिन तक स्टोर करना हो? देखिए, अगर आपके पास अपनी खुद की उपलब्धता है लकड़ी की, गोबर की, तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। बट अगर हम बायोमास के पैलेट्स की बात करें तो लगभग 500 से 600 रुपए के पैलेट्स पर डे आपके इसमें लग जाएंगे, खपत होगी, जिसमें आप 10 से 12 टन मटेरियल जो है स्टोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अब आप कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं। बट आपको 500 से 600 रुपए के पैलेट्स का जो खर्चा है वो आपका आएगा हर दिन का? जी, एक दिन का, अगर आप इसमें रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी पराली है आपके पास गोबर के कंडे हैं, अगर आपके पास जो है लकड़ी की उपलब्धता है, तो ये ना के बराबर खर्चे पे जो है आप चला सकते हैं। तो चलिए, ये बाकी किसानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये कि बिजली नहीं खर्च हो रही है। जितना पराली, जितना आप गोबर और जितने कंडे, उस हिसाब से उतने घंटे आप स्टोर कर लीजिए। तो यानी थोड़े से सामान के लिए भी इतना बुरा नहीं लगेगा कि क्या कोल्ड स्टोर चलाएं, क्योंकि बिजली नहीं जल रही है। जितने कंडे हैं उतने देर यूज़ किया, और फिर थोड़ी देर तक तो कूलिंग बनी भी रहती है। इंसुलेटर होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। अगर इस दरवाजे को ना खोले तो मेंटेन रहता होगा टेम्परेचर। बस केवल टेम्परेचर, क्योंकि अंदर मटेरियल है, उसकी हीट से टेम्परेचर डाउन होता है या अप होता है, तो आप जो है उस टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ अगर 15 डिग्री पे स्टोर होती है, तो जैसे ही 16 डिग्री पे आएगी तो वो ईंधन का खपत शुरू कर देगी। जैसे वो 15 डिग्री पे आ जाती है तो फिर उसकी जो है ईंधन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ये घर के AC के कंप्रेसर वाला हाल है। जिस तरह से कंप्रेसर काम करता है घर का, उसी तरीके से जब तक रूम के टेम्परेचर को आप चाहते हो कि उस अमाउंट तक रहे, तब तक आपका जो है वो खपत करेगा उसकी ईंधन की। और जैसे ही वो टेम्परेचर आ जाता है वो खपत कम हो जाती है। लास्ट टाइम इसमें आपने क्या स्टोर किया था और कितना? हमने इस बार जो है इसमें
अपना टमाटर की फसल स्टोर की थी। कितने दिनों के लिए? लगभग हमने 20 दिन के लिए टमाटर जो है स्टोर किया था जी। तो क्या फायदा रहा उसका? जैसे मैंने आपको बताया कि जब टमाटर का एक्सेस सप्लाई आती है मार्केट में, तो उस समय जो है टमाटर का प्राइस गिर जाता है। अगर आप उसको 10-15 दिन के लिए अगर आप अपनी फसल को मैनेज कर लो, जो कि खेत में मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। खेत में आपकी फसल अगर तैयार है तो आप उसे नहीं रोक सकते, वो आप उसे स्टोर कर सकते हो ऐसी जगहों पे। तो अगर आप उसे स्टोर कर लेते हैं। कितने किसानों के टमाटर को स्टोर किया था पिछली बार? देखिए, जो हमारे आसपास के किसान हैं, ये हम ओपन रखते हैं सबके लिए, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अपना टमाटर चाहे वो रख सकता है। तो क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है और हम चाहते हैं ऐसे मॉडल्स और जगह पे डेवलप किए जाए धीरे धीरे, तो अभी ये हमारा इसी बेस पे काम होता है। जो फर्स्ट आता है, जो पहले अपने रखना चाहता है, पहले आओ पहले पाओ वाली नीति चल रही है। ये सिर्फ पर्पस ये है कि हम एजुकेट कर सके फार्मर्स को कि इस तरह की यूनिट्स लगा के वो अपनी फल सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। देखा आपने, तो प्रोसेसिंग का कमाल ये है कि छोटे छोटे स्टेप से पैसे बढ़ते चले जाते हैं। ज़रूरत है तो सही समय पे सही जानकारी सही जगह पे लगाने की। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हर्षवर्धन, आपका बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप तमाम किसानों की मजबूती को बढ़ाते रहें और हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे, ऐसे युवाओं से भी मिलवाएंगे जो खेती को नए तरीके से करने के लिए पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।